तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सीधे हम डबिंग की रिव्यू को शुरू करते हैं। तो जो एपिसोड 5, 6, 7 और 8 के हिंदी टाइटल्स है उसके नाम आपके स्क्रीन पर है। तो देखो जो एपिसोड 5 और एपिसोड 6 की हिंदी डबिंग है वो मुझे बाकी सभी एपिसोड से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इन दोनों एपिसोड्स में जो हिंदी डबिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड इन दोनों एपिसोड्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया नारुतो और काकाशी की वॉइस। पूजा पंजाबी और मोहित सिन्हा ने इन दोनों ही एपिसोड्स में बहुत ज़बरदस्त डबिंग की है। हालांकि उन्होंने पहले वाले एपिसोड्स में अच्छा किया था, लेकिन इन दोनों एपिसोड्स में मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। लेकिन इन वॉइस आर्टिस्ट पर यकीन रखो, वो आगे के एपिसोड्स में इससे भी ज़्यादा अच्छी डबिंग करेंगे। सकुरा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, ये सही कह रहे हैं, मेरा यकीन करो। तुम तीनों पास हो गए। हाँ? और अगर हम बात करें एपिसोड 7 और एपिसोड 8 की, तो इसमें डबिंग तो अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इसकी ऑडियो एडिटिंग। जो ऑडियो एडिटिंग है इन दोनों एपिसोड्स की, उसमें यार कुछ ज़्यादा ही किया गया था। मतलब जो कैरेक्टर्स की वॉइस थी वो थोड़ा इको जैसा सुनने को मिला था। हालांकि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऑडियोस को जानबूझकर ऐसे एडिट किया था। उनको लगा होगा कि इससे बेटर लगेगा, लेकिन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब इस तरह से अच्छा लगता अगर वो 1 या 2 बार एडिट करते, लेकिन एपिसोड्स के ज़्यादातर डायलॉग्स उसी स्टाइल में एडिट किए जा रहे थे, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया। शारिंगान, वो क्या है? ये बोल क्या रहा है? क्या इसके पास कोई स्पेशल पावर है? शेरिंगान? लेकिन गाइस जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में जो ज़ाबुज़ा वर्सेस काकाशी की फाइट होती है वो आपको कैसी लगी। एंड इन दोनों की फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। एपिसोड 9 और एपिसोड 10 में हमें और भी एक्शंस देखने को मिलेंगे। तब हम बात करते हैं उन नए कैरेक्टर्स की जो कि इन चारों एपिसोड्स में अपीयर हुए थे। देखो यार, इन चारों एपिसोड्स में हमें गाटो, ताजुना और ज़ाबुज़ा को रिवील किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। तो जो ताजुना की वॉइस आर्टिस्ट है, यानी कि मास्टर ब्रिज बिल्डर की हिंदी वॉइस, आप उनको यार ड्रैगन बॉल सुपर में सुन चुके हो। उन्होंने यार हिट की वॉइस दी थी। हालांकि जो डबिंग आर्टिस्ट है वो मुझे कन्फर्म मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ये ललित अग्रवाल की वॉइस हो सकती है। जी हाँ, डबिंग आर्टिस्ट के लिए मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने हिट की वॉइस दी है वही यार ब्रिज बिल्डर की हिंदी वॉइस है, और उनकी वॉइस कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट कर रही है। क्या मुझे इस पिद्दे के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपनी होगी? होकागे ताकतवर और अक्लमंद होते हैं, तुम तो एक बदसूरत पिद्दे हो। जिस दिन तुम होकागे बनोगे मैं इस बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अब बात करते हैं गाटो के वॉइस आर्टिस्ट की। तो जो गाटो के वॉइस आर्टिस्ट है वो है आदित्य राज शर्मा। जी हाँ, आदित्य राज शर्मा ने ही गाटो की हिंदी वॉइस दी है, एंड उसकी वॉइस भी बिल्कुल सही लग रही है। हालांकि ये और भी कुछ एपिसोड्स में दिखेगा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य राज शर्मा जैसे वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ गाटो जैसे कैरेक्टर्स पे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। नाकामयाब रहे, तुम नाकामयाब रहे। मैंने तुम लोगों पर इतना सारा पैसा खर्च किया, मुझे लगा था तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट असैसिन हो। तो अब हम लोग बात करते हैं ज़ाबुज़ा के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। तो इन चारों एपिसोड्स में ज़ाबुज़ा की डबिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। वो कैरेक्टर जितना खतरनाक है उसकी वॉइस से ये मालूम पड़ रहा था। एंड जो ज़ाबुज़ा की वॉइस आर्टिस्ट है वो है पल्लव विनगार्दे, जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर में ज़मासु को हिंदी में डब किया था। तो मैं यही कहूँगा कि ज़ाबुज़ा की वॉइस बिल्कुल सही लग रही है। कोशिश अच्छी थी, पर गोशे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। तुम्हारे बारे में बहुत सुना था काकाशी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर पहले तुम्हारे इन गेनिनों को ठिकाने लगा देता हूँ। वाटर क्लोन जुत्सु। और अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में जो कि आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, एंड वो है हाकू। और अगर हम बात करें हाकू के वॉइस आर्टिस्ट की, तो वो पहले ही रिवील हो चुकी है। हाकू को हिंदी में डब किया है शिने प्रकाश ने। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि वो हाकू की वॉइस दे रही है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाकू की डबिंग कैसी रहती है। बात करें इन चारों एपिसोड्स के सेंसरशिप की, तो एपिसोड 5 में उतना कुछ कट नहीं था, लेकिन जो एपिसोड 6 था उसमें एक सीन था जिसमें बहुत से ब्लड्स दिखाए गए थे। लेकिन जब वो अपनी ओरिजिनल टाइमिंग्स पर आता है
तब उसमें ब्लड्स को रेड टू ग्रीन किया गया था, जो कि एक अच्छी बात है। एंड उसमें सीन्स कट नहीं था, हालांकि ग्लिच की वजह से ग्रीन से रेड भी हो गया था, लेकिन उसके अगले सीन में वो वापस से ग्रीन हो जाता है। लेकिन जब वो एपिसोड 6 वापस से रिपीट टेलीकास्ट होता है, तब उसमें पूरा ब्लड वाला सीन सेंसर कर दिया गया था। एंड रिपीट टेलीकास्ट में सिर्फ हमें डबिंग ही सुनने को मिली थी, वो सीन देखने को नहीं मिला। और रही बात डायलॉग्स कट की, तो जब ब्रिज बिल्डर नारुतो को होकागे बनने के सपने को लेकर चिढ़ाते हैं, वहाँ पे डायलॉग कट था, क्योंकि नारुतो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो हो सकता है कि उसके डायलॉग्स में कुछ सेंसर टाइप हो, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कट किया। और देखो गाइस, जो नारुतो की मैनेजमेंट है, उसको लेकर एक काफ़ी अजीब सी चीज़ हो रही है कि जब नारुतो ओरिजिनल टाइमिंग्स पर आता है, तब इसकी डबिंग अलग रहती है। एंड जब ये अपने रिपीट टेलीकास्ट टाइमिंग पे आता है, तब इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यार जो लॉर्ड होकागे की वॉइस रहती है, वो ओरिजिनल टाइमिंग्स पर थोड़े ओल्ड मैन जैसे रहती है, लेकिन जब ये रिपीट टेलीकास्ट पे आता है, तब इनकी वॉइस थोड़ी सी यंग रहती है पहले वाले के मुकाबले। लेकिन यार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लॉर्ड होकागे की कौन सी वॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।